चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे कमाल के इनोवेशन की जिसने सच में पूरी दुनिया में पैसों के लेन देन का तरीका ही बदल कर रख दिया है। तो ये कहानी शुरू होती है जून 2025 के एक बहुत ही खास दिन से। एक ऐसा दिन जब भारत ने पेमेंट्स की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और ये टक्कर किसी छोटी मोटी कंपनी से नहीं थी। भारत के यूपीआई ने सीधा मुकाबला किया 60 साल पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी वीजा से। और हुआ ये कि सिर्फ एक ही दिन में यूपीआई ने 65 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। ये वीजा के 63.9 करोड़ के आंकड़े से कहीं ज्यादा था। और ये तो बस एक दिन की बात थी। आज की सच्चाई तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। दुनिया में जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं ना, उनमें से आधे, जी हां 50% अकेले यूपीआई से होते हैं। अगर वैल्यू की बात करें तो अकेले मार्च 2026 में ही यूपीआई के जरिए 29.52 लाख करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। मतलब ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब इस क्रांति की असली अहमियत समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं साल 2015 में। वो जमाना याद है जब हर छोटी बड़ी पेमेंट के लिए कैश चाहिए होता था। एटीएम की लाइन में लगना, छुट्टे पैसों के लिए दुकानदार से बहस करना, और अगर किसी को बैंक से पैसे भेजने हो तो बस 2-3 दिन का इंतजार तो पक्का था। और आपको ये जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन 2009 में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से भारत में एक आम इंसान पूरे साल में सिर्फ 6 बार डिजिटल पेमेंट करता था। बस 6 बार। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक था जिसने सब कुछ पूरी तरह से बदल के रख दिया? इसका जवाब है यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अप्रैल 2016 में इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने लॉन्च किया। और ये था क्या? एक ऐसा क्रांतिकारी सिस्टम जो किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में सिर्फ एक मोबाइल फोन के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकता था। और इसका प्रोसेस एकदम आसान, कोई झंझट नहीं। पैसा सीधा भेजने वाले के बैंक अकाउंट से निकलता है और 1 सेकंड से भी कम में पाने वाले के बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, बस पलक झपकते ही। और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह एक ओपन प्लेटफॉर्म था। मतलब कोई भी इस टेक्नोलॉजी पर अपना ऐप बना सकता था। इसी वजह से फोन पे और गूगल पे जैसे ऐप्स आए और छा गए। आज की तारीख में 85% से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस तो सिर्फ यही दोनों ऐप्स मिलकर संभालते हैं। चलिए अब जरा इसके ग्रोथ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये कहानी टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली सक्सेस स्टोरीज में से एक है। देखिए 2016 में इसकी शुरुआत बहुत मामूली थी, लेकिन फिर आया नोटबंदी का दौर, फिर कोरोना महामारी। इन सब घटनाओं ने यूपीआई के ग्रोथ को एक रॉकेट की तरह स्पीड दे दी। और इसका नतीजा 2025 में इसने वीजा को भी पीछे छोड़ दिया। आज हालत ये है कि ये सिस्टम हर एक सेकंड में औसतन 8000 ट्रांजैक्शंस पूरे करता है। हर सेकंड। सोचकर भी हैरानी होती है ना? पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूपीआई की ये सक्सेस स्टोरी अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये अब ग्लोबल हो चुकी है। भूटान से लेकर फ्रांस तक, सिंगापुर से लेकर यूएई तक, आज 12 से भी ज्यादा देशों में यूपीआई को अपनाया जा चुका है। और मजे की बात यह है कि ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। ये तो बस एक शुरुआत है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं की भी इस पर नजर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने जुलाई 2025 में साफ साफ कहा कि भारत अब तेज भुगतान के मामले में दुनिया का लीडर है। उन्होंने तो इसे पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल तक बताया है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, वो ये कि इतना बेहतरीन सिस्टम भारत में कैसे बन गया? अमेरिका या यूरोप जैसी बड़ी आर्थिक ताकतों ने इसे पहले क्यों नहीं बनाया? देखिए, इसकी वजह दोनों मॉडल्स के फर्क में छुपी है। पश्चिमी देशों में वीजा और मास्टरकार्ड जैसी प्राइवेट कंपनियां पहले से ही थीं और उनका सिस्टम मुनाफे पर चलता था। वहीं भारत के पास एक खाली मैदान था और यहां एनपीसीआई ने इसे एक पब्लिक सर्विस की तरह बनाया जिसका मकसद लोगों की सुविधा थी, न कि पैसा कमाना। तो अंत में बस इतना ही। इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो सोचिए, कहां 2009 में एक भारतीय साल में सिर्फ 6 डिजिटल ट्रांजैक्शन करता था और कहां आज भारत हर सेकंड में 8000 ट्रांजैक्शन कर रहा है। यही तो है भारत की असली डिजिटल क्रांति।